जी नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम पचोर की जो ये माँ दयालु वाली वाटिका है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। राजगढ़ वासियों, हमारे चैनल का नाम हमने रखा है रंगीलो राजगढ़ चैनल। राजगढ़ बहुत ही प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती है। बहुत अच्छा जिला है और यहाँ की जनता भी बहुत अच्छी है। जनता जनार्दन है और यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हमने हमारे चैनल का नाम रखा रंगीलो राजगढ़। दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको राजगढ़ जिले की जो जनता है ना, उसकी विशेषता बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए और बुद्धिमान लोग तो जरूर सुनिए। जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं ना, वो जरूर सुनिए। मैं राजगढ़ जिले की जनता की विशेषता बताना चाहता हूँ। पहली विशेषता यह है हमारे राजगढ़ जिले की जनता की, मध्य प्रदेश में सभी अस्पतालों के लिए, स्वास्थ्य के लिए समान बजट जारी होता है, लेकिन हमारे राजगढ़ जिले में रेफर पर ब्रेक नहीं लग रहा है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए मरीजों को बाहर रेफर कर दिया जाता है। राजगढ़ जिले के कई मरीज शाजापुर जाते हैं, झालावाड़ जाते हैं, भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उस पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई है, आलीशान बिल्डिंगें हैं, लेकिन मशीनें, कई तरह की बीमारियों में लोग जान गंवा देते हैं। तुरंत उन्हें ऐसी मशीनों की ज़रूरत होती है जिसमें जांच हो जाए और इलाज हो जाए, लेकिन राजगढ़ ज़िले में पर्याप्त मशीनें हैं नहीं हैं। लोग इन्हीं मशीनों के अभाव में अपने मरीज को मौत के डर से बाहर लेकर भागते हैं। लेकिन हमारे राजगढ़ ज़िले में जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, पहले बीजेपी वाले कहते थे 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ। और अब बीजेपी की जब सरकार है तो कांग्रेस वाले कहने लग गए कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है। आरोप प्रत्यारोप होता आ रहा है, लेकिन अस्पताल का जो रेपर का ब्रेकर है वो नहीं बन पाया। रेपर पर लगाम नहीं लग पा रही क्योंकि मशीनें है ही नहीं। सीएमएचओ मैडम ने अभी कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था कि गरीबों को मुफ्त में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। मिली? तो हमारी सबसे पहली विशेषता हमारे राजगढ़ की जनता की यह है कि वो नहीं बोलती है। सबसे बड़ी विशेषता है ना, जनता आवाज़ नहीं करती है। जनता ने ये सोच लिया है कि हमें क्या करना है, अपने को क्या करना है। जनता की, हमारे राजगढ़ जिले की ये विशेषता है। जिस तरह से भोपाल में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरह से शाजापुर में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरह से झालावाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, वो स्वास्थ्य सेवाएं राजगढ़ में क्यों नहीं मिल रही है। हमारा राजगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से इंदौर क्यों नहीं बन सकता। हमारा राजगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से शाजापुर क्यों नहीं बन सकता। कब ये रेपर का सिलसिला थमेगा, इस बारे में कोई नहीं बोलता। जनता नहीं बोलती। जनता यही सोचती है हमें क्या करना है, हम अकेले का काम थोड़ी ना है। हर व्यक्ति यही सोचता है अपने को क्या करना है। अपने को अगर इलाज करवाना है तो भोपाल ले चलेंगे, इंदौर ले चलेंगे, हमें क्या करना है। हर व्यक्ति की सोच बन चुकी है हमें क्या करना है। भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो उसका कारण है जनता ने सोच लिया है हमें क्या करना है। जितना पैसा भ्रष्टाचार में जाता है ना, वो पैसा किसी का नहीं है, जनता का है, आपका है, हमारा है। वो पैसा किसी का नहीं है। एक गरीब व्यक्ति मेहनत करके टैक्स देकर जो सामान खरीदता है ना, उसमें उसकी मेहनत है। किसी किसी का पैसा निजी पैसा नहीं है, ना तो विधायक का,
ना सांसद का, ना कलेक्टर महोदय का, किसी का भी पैसा निजी पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। उसका उपयोग जनता के लिए ही होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। लेकिन हम अगर कहीं भी भ्रष्टाचार में पैसा जाता है, नहीं बोलेंगे। खामोशी की वजह से हमने कई ऐसे गरीब देखे हैं जो आवास का इंतजार करते करते उन्होंने खुद उधारी में अपना मकान बना लिया। कई ऐसे पात्र लोग देखे हैं जिन्हें लाभ नहीं मिलता, और कई ऐसे अपात्र भी देखे हैं जो अपात्र होने के बाद भी लाभ ले लेते हैं। वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फलाने जगह बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया, ज्ञान देते हैं, फलाना दफ्तर है वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, बहुत ज्ञान बांटा जाता है। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है ना, वहाँ कोई नहीं बोलता। उस जगह सिर्फ एक सोच काम करती है, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब कुछ जनता का है, इसीलिए जनता जनार्दन कहलाती है। पहले वो लोग गलत नहीं थे या बुद्धू नहीं थे जिन्होंने ये कहा कि बोलिया का तो बुरा बक जा, अनबोलिया की ज्वारी धरी रह जावे। मतलब बोलने से खराब ज्वार भी बिक जाती है, और नहीं बोलो तो अच्छी वस्तु भी रखी रह जाती है। मतलब पात्र होते हुए भी आपको लाभ नहीं मिल पाता, और बोलने से अपात्र को भी लाभ दे दिया जाता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जहाँ कुछ गलत हो आप बोलें। आप ये ना सोचें कि आप अकेले क्या कर सकते हो। एक एक व्यक्ति करके जनता बनती है, और जहाँ 10 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन बात निष्पक्ष होनी चाहिए। बात में किसी भी प्रकार की पक्षपात वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात निष्पक्ष है, सत्य है, तो आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं और आपका काम जरूर होगा। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सत्य के साथ खड़े हों। जहाँ कहीं भी गलत हो रहा हो तो आवाज़ उठाएं, अपनी जुबान जो आपने खामोशी का जो चोला पहन रखा है उसे उतारें, और राजगढ़ को एक बेहतर राजगढ़ बनाने में अपना योगदान दें। राजगढ़ हम सबका है। हम चाहते हैं कि राजगढ़ एक विकासशील राजगढ़ हो, राजगढ़ बिना भ्रष्टाचार वाला राजगढ़ हो, राजगढ़ बुलंदियों वाला राजगढ़ हो, राजगढ़ आत्मनिर्भरता वाला राजगढ़ हो, राजगढ़ शिक्षित राजगढ़ हो, हमारा राजगढ़ शिक्षित हो। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। बाकी मेरी बातें थी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये मन बना लिया है, हमने ये मन में ठान लिया है कि हमसे क्या होगा, हम अकेले क्या कर सकते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हर व्यक्ति की एक ही सोच बन चुकी है। पहले जब गांव में कोई अधिकारी आते थे ना, तो जनता से पूछते थे आपके गांव में जो काम हुआ इससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन आज अगर कोई काम गांव में चल रहा है, पंचायत में चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य को देखने के लिए जब इंजीनियर साहब आते हैं ना, आपसे नहीं पूछते, सिर्फ सरपंच, सचिव, जो भी वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि है, उससे पूछकर चले जाते हैं। जनता से नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है जनता कुछ नहीं बोलने वाली। जनता सिर्फ अपने निजी छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए बोलती है। दूसरी जो विशेषता है वो सुनिए। हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, प्राइवेट में भेजेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं बोलना। अगर कुछ लोग प्राइवेट में बच्चों को डाल रहे हैं तो अपने बच्चों को भी डाल देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट में मत भेजो, अच्छी बात है, प्राइवेट में जहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो वहाँ भेजो, आपके बच्चे हैं। लेकिन जिस स्कूल में 60,000 70,000 सैलरी वाले टीचर हैं,
वो रोजाना आते हैं, उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाया, इसके लिए आवाज़ हमारे राजगढ़ जिले की जनता नहीं करती है। ये भी हमारे राजगढ़ जिले की जो जनता है उसकी खासियत है। तीसरी खासियत मैं बताता हूँ, जो व्यक्ति भविष्य में कभी मजदूरी करता ही नहीं, कभी मजदूरी करने गया ही नहीं, वो धड़ाके से कागजों में मजदूरी करता है, रोजगार गारंटी में मजदूरी करता है। और जो गरीब है ना, वो दूसरी जगह कहीं भी रोजगार ढूंढने के लिए मजबूर होता है। गांव में लेकिन कोई नहीं बोलेंगे क्या चल रहा है, जनता खामोश है। ये भी हमारे राजगढ़ जिले की जनता की विशेषता है। चलिए दोस्तों, आपका काफ़ी समय ले लिया, अब यहाँ से चलते हैं। गांव पे जा रहा हूँ। मेरा जो अनुभव था, मैं गांव गया हूँ, कई जगह घुमा हूँ, पत्रकारिता में कुछ साल मुझे हो गए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रख दी। आपको ये बातें कैसी लगी ज़रूर बोलें, अच्छी लगी तो भी बोलें, बुरी लगी तो भी बोलें। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप कुछ बोलें। बाकी एक बात आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं वही आपके बच्चे सीखेंगे। जो आपको देखेंगे ना, जो आप कर रहे हो वही आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो वो भी सत्य के साथ खड़ा होना सीखेंगे। आप किसी की चमचागिरी कर रहे हैं, अन्याय के पक्षधर हैं, अन्याय के साथ खड़े हैं, वो भी यही करेंगे। फैसला आपके हाथ में है। नमस्कार।